दो मम्मी प्लीज, मम्मी छोड़ दो, मेरी उंगली कट जाएगी मम्मी प्लीज। तेरी माँ तो मर गई और मैं तेरी ना माँ नहीं हूँ, सौतेली माँ हूँ, समझी? उंगली कट जाएगी मम्मी प्लीज। हाँ तो कट जाने दे, वैसे भी सारा दिन घर में पड़ी रहती है, कोई काम वाम तो करती नहीं है, और ये कट जाएंगी तो तू मर थोड़ी ना जाएगी। लगता है तेरा बाप आ गया, बच गई तू। और मेरी बात सुन, अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा, गेट खोल के आ। कैसा लगा बेटा आप दोनों को? अच्छा तो लगा पर और चाहिए। और चाहिए? अभी तो नहीं है बेटा, पर मैं आपके लिए कल और लेकर आऊंगा। खा लेंगे ना। अरे नहीं गिफ्टी बेटा, इसे तुम खा लो, कल मैं इसके लिए और ला दूंगा। अरे नहीं, वो गिफ्टी को ना ये पसंद नहीं है ना गिफ्टी? अरे वाह, तुमने तो उसको बिल्कुल सुधार दिया। जो लड़की बाहर की चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, वो बाहर की चीज़ों को इग्नोर कर रही है। भले ही मैं इसकी सौतेली माँ हूं, पर है तो मेरी बेटी ना। बस ऐसे ही मेरी बेटी को प्यार करते रहना, ताकि इसको इसकी मरी हुई माँ की याद ना आए। जल्दी जल्दी पोछा लगा, अभी हॉल में भी पोछा लगाना और बेडरूम में भी। माँ मैं पढ़ने जाऊँ? हाँ बेटा, तुम पढ़ने जाओ, तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया है। जा। ओ कहाँ? पढ़ने। अगर तू पढ़ने जाएगी तुझे झाड़ू पोछा कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। आए दिन तेरे ना नखरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तुझे तो मैं बताती हूँ। बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आती इस पे इतना अत्याचार करते हुए? सॉरी साहब, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। बेटा, ये तुम्हें डेली ऐसी परेशान करती है ना। देखो बच्ची तुम्हारी वजह से कितना सहम गई है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मैं तुम्हें अभी के अभी गिरफ्तार करता हूँ। चलो मेरे साथ थाने चलो। इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। वैसे मानना पड़ेगा भैया, एक्टिंग तो अच्छी की थी। हाँ बहन, एक्टिंग तो तूने भी अच्छी करी। अब तू देखना मैं तेरी उस सौतेली बेटी को कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे यार बहन, तू कैसे झेलती है इसे? वैसे अगर 2 मिनट और पूछता ना मैं इससे, तो ये सारी सच्चाई सामने बोल देती। वो तो शुक्र है मैं था, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो हमारा सारा सच सामने आ जाता, और ये जो खामा खा की नौकरानी मिली है ना, ये हमारे हाथ से चली जाती। और वैसे भी ये सौतेली बेटी ही तो है, कौन सी सगी है, इस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। ए जल्दी जल्दी आ चला। अरे भाई, इस हरामखोर को मैं कितना डरा के रखती हूँ, कितना धमका के रखती हूँ, फिर भी ये है कि मेरे से डरती ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो। डरेगी कैसे? ये औलाद तो तुम्हारी ही है ना। जिया जी आप? अरे आप यहाँ? रुचि, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी औलाद के लिए ऐसी सोच, ऐसा बिहेवियर। तुम्हारे अंदर की ममता मर चुकी है क्या? नहीं नहीं धीरज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो भैया से मजाक कर रही थी कि मैं इसको टॉर्चर करती हूँ, ये तो मेरी बेटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं पापा, ये झूठ कह रही हैं। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं रुचि। और तुमसे तो मुझे ऐसी उम्मीद थी नहीं, एक पुलिस ऑफिसर होकर इतनी घटिया सोच। और तुम्हें क्या लगता है रुचि, सिर्फ अपने ही बच्चे को प्यार करना चाहिए, सौतेले को नहीं? जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि ये गिफ्टी किसी और की नहीं, तुम्हारी खुद की बेटी है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ हाँ जीजा जी, आप अपनी बेटी को माँ की ममता दिलवाने के लिए ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ रुचि। मेरी पहली वाली बीवी की जब डिलीवरी हुई थी तो हमें मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। फिर मुझे पता चला कि पास वाले रूम में किसी को 2 बच्चे हुए हैं, और फिर मैं अपने बच्चे को वहाँ पर लेकर गया और उसके बच्चे के साथ में अपने बच्चे को एक्सचेंज कर दिया और वहाँ से चला गया। और तुम्हें पता है वो बच्चा कौन है? वो बच्चा कोई और नहीं, वो गिफ्टी है। और वो 2 बच्चे पता है किसके थे? वो बच्चे तुम्हारे थे। और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि तुम विधवा हो चुकी हो। फिर मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया कि गिफ्टी को अपनी असली माँ का प्यार मिल सके। और
इसका मतलब मैं अपनी बेटी पे इतना जुल्म अत्याचार करती रही, जिससे मैंने हमेशा से इतना टॉर्चर करा, इतना परेशान करा, वो मेरी अपनी ही बेटी है। गिफ्टी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया। तुझे देखकर मेरे दिल में ना ममता तो जागती थी, लेकिन मैं अपने आप को रोक लेती थी कि तू पराई है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। मम्मा आप रो मत, आप बस मुझे निक्की की तरह प्यार करती रहना। हाँ बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करूँगी, और जो सब कुछ भी मेरा है ना, वो सब अब तेरा है, और मैं तुझे अब कभी परेशान नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस यू बेटा, मैं तेरी बहुत केयर करूँगी और तुझे अपने सीने से लगा के रखूँगी।